Certainly, here's a long Hindi story about Jeet and Devrani, exploring a deeper and more nuanced relationship. जेठ और देवरानी। हिमालय की पहाड़ियों पर बसा हुआ गांव रंगदुम बर्फ से ढंका हुआ था। कड़ाके की ठंड में जेठ अपने पशुओं की देखभाल में जुटा हुआ था। वो एक बलवान मगर शांत युवक था जिसकी आंखों में हिमालय की तरह ही गहराई छिपी थी। उसकी देवरानी देविका एक सुंदर युवती थी जिसका मन हमेशा ही किसी न किसी कल्पना में खोया रहता था। गांव में एक छोटा सा मंदिर था जहां देविका रोजाना पूजा पाठ के लिए जाती थी। जेठ भले ही धार्मिक नहीं था परंतु देविका की भक्ति उसे प्रभावित करती थी। वो अक्सर उसे मंदिर जाते हुए देखता और उसके मन में एक अजीब सी शांति छा जाती। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने देविका की भक्ति देखकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी बेटी। देविका मुस्कुराई परंतु उसके मन में एक अजीब सा डर भी था। वो जानती थी कि गांव में उसकी शादी जल्द ही तय हो जाएगी और वो अपने सपनों को छोड़कर एक घर गृहस्थी संभालने लगेगी। जेठ साधु की बातों को सुनकर सोचने लगा। उसने देखा कि देविका हमेशा खुश रहती है परंतु उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी छिपी रहती है। उसे लगा कि देविका के मन में भी कुछ ऐसी ही इच्छाएं होंगी जैसे उसके। एक दिन जेठ ने देविका से बात करने की कोशिश की। उसने उसे हिमालय की पहाड़ियों पर घूमने चलने का निमंत्रण दिया। देविका पहले तो हिचकिचाती रही परंतु फिर उसने हामी भर दी। उन्होंने कई दिनों तक पहाड़ों पर घूमते रहे। जेठ ने देविका को पहाड़ों की कहानियां सुनाई, पौधों के बारे में बताया और उसे पहाड़ों की सुंदरता दिखाई। देविका जो हमेशा घर के चारों दीवारों में कैद रहती थी, इस यात्रा से बहुत खुश हुई। उसने जेठ के साथ खुलकर बातें की, अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बताया। जेठ को पता चला कि देविका एक लेखिका बनना चाहती है परंतु उसके परिवार ने उसकी इस इच्छा का विरोध किया था। उसने देविका को हिम्मत दी और कहा कि वो अपने सपनों को कभी ना छोड़े। धीरे धीरे उनके बीच एक मजबूत दोस्ती बन गई। वे एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। जेठ देविका को पढ़ने लिखने में मदद करता था और देविका जेठ को अपनी लेखनी से प्रभावित करती थी। एक दिन गांव में देविका की शादी तय हो गई। दुल्हन के रूप में सजकर देविका बहुत सुंदर लग रही थी परंतु उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। जेठ उसे देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने समझा कि देविका अपने सपनों को छोड़कर जा रही है। शादी के बाद देविका अपने ससुराल चली गई। जेठ अकेलेपन में डूब गया परंतु उसने देविका के सपनों को नहीं भुलाया। उसने देविका को पत्र लिखना शुरू किया और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। कई सालों बाद देविका एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई थी। उसकी किताबें देश विदेश में पढ़ी जा रही थीं। उसने कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा था और उसके सपनों को साकार करने में जेठ का बहुत बड़ा योगदान था। जेठ और देविका का रिश्ता एक मजबूत दोस्ती का उदाहरण है। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को समझा, उनका सम्मान किया और उन्हें साकार करने में मदद की। उनका रिश्ता दर्शाता है कि रिश्तों में प्यार और स्नेह के अलावा भी कई अन्य भावनाएं होती हैं, जैसे कि दोस्ती,